मई के बाद 2026 में मोदी जी त्यागपत्र दे सकते हैं। मोदी जी रिजाइन देंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट होंगे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योग है या बनेंगे? बनेंगे, 110% बनेंगे। मोदी जी टर्म पूरा करेंगे, अगली बार आएंगे, इस पर क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी तो ये टर्म पूरा नहीं करेंगे। आपकी रीडिंग क्या कहती है कि योगी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी होंगे, या कोई और भी ऐसी शख्सियत या पॉलिटिशियन है जिसकी कुंडली में इतना दम है कि वो इनको चैलेंज कर सके आगे आने? एक ही है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी, जो आपने अभी नाम लिया, और कोई मेरे हिसाब से इन लोगों के कंपैरिजन में नहीं खड़ा होता। कोई ऐसा मुल्क है जो लगे कि दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा? अब दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा, जैसे बलूचिस्तान है और बांग्लादेश है, ये दो मुझे ऐसे लगते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत का एक पार्ट बन जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात करी। बांग्लादेश भारत में आ जाएगा? भारत में आ जाएगा। 2026 2025 के मुकाबले बहुत हलचल लाने वाला है कि भारत शिखर पर जाने वाला है, और जो पृथ्वी की जो सबसे बड़ी कंट्री हैं, उनमें एक दो बड़ी कंट्रियां ऐसी है जो धूमिल हो जाएंगी। ये गद्दी जब मोदी जी चाहेंगे तभी छूटेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया नियम बन जाए और अगले 5 साल फिर से मोदी जी आ जाए। क्या 2026 को चेतावनियों का साल कहा जा सकता है? कि 17 फरवरी से लेके 5 अप्रैल तक का जो टाइम है, 2026 में किस राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है और क्यों? तो यहाँ पे कर्क राशि वाले इस समय पे पर्टिकुलर टाइम पे अपनी तीसरी राशि जो मैं कह रहा हूँ, इसको सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है। वो विवाह संस्कार इत्यादि करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये समय से पहले कीजिए या बाद में कीजिए। तो 2026 में किस राशि वाले पर सबसे गंभीर बीमारी का खतरा है? वो है सिंह राशि। मेष से लेके मीन राशि के बारे में बता दूंगा कि घर बैठ के यही उपाय कर लेना, आपको जरूरत नहीं है कि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में पड़ने की। ये वर्ष आपके लिए अप्रैल के बाद छा जाने का समय है भाई साहब, ये भी मेरी भविष्यवाणी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम बात करेंगे उसमें ये सब होगा शामिल कि 2026 कैसा रहेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ हादसों की आशंका है, कहाँ पर कुछ गलत चीजें हो सकती हैं, तबाही होने की कहाँ पर आशंका है, इस सब पर बात होगी, डिटेल में बात होगी। कुछ तारीखें भी बताई जाएंगी। हाँ। जिन तारीखों में बच के रहना है आपको, संभल के रहना है आपको, क्योंकि अगर उस दौरान आपने गलती की तो हो सकता है कि आप हादसों के शिकार हो जाए। तो आप उससे बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा। हालांकि हम एक चीज बता दें कि हमारा मकसद कोई किसी को डराना नहीं है, लेकिन जो सच है, जो ग्रह नक्षत्र और सितारे कह रहे हैं, वो बताना है ताकि आप सावधान रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। हमारे जो गेस्ट हैं आज के, जाने पहचाने, जो हमारे पेज पे अक्सर आते रहते हैं और दर्शक भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत व्यूज देते हैं उनको। मनीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जय मां पहाड़ी। जय मां पहाड़ी। जय मां। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन। धन्यवाद सर। तो मनीष जी, सबसे पहले पॉडकास्ट वाला पे आप वो भविष्यवाणी बता दिए जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली, हैरान करने वाली, क्या है वो? पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपने जो इस बार मुझे बोला, तो उसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च करके, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी जी, मई के बाद 2026 में मोदी जी त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं? हाँ, जिसकी चर्चा 2026 में? 2026 में। ठीक है। मई के बाद योग स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा। और दूसरा, रेखा गुप्ता के लिए भी 2026 दिल्ली का सीएम पलटने के चांसेस हैं। मतलब उनकी कुर्सी जा सकती है? उनकी जा सकती है।
ये तो तीसरी? वाकई- अच्छा, आप लग रहा है पूरा पिटारा लेके आए हैं। हाँ, मैं पूरा रिसर्च नहीं करके नहीं बहुत अच्छा है। और नोट करके लाया हूँ। ठीक है। जी तीसरी, पीएम मोदी जी के बाद सबसे पहला नाम पीएम उम्मीदवार योगी जी का आएगा, हाँ, वो तो आ ही रहा है। तो चर्चाएं चल रही लेकिन हैं। वो पीएम नहीं बनेंगे, योगी जी- यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, अच्छा, नाम आएगा लेकिन बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं एंड मौके तक। जैसे एन मौके तक मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे यार, तुमको अचानक से बने थे। आगे और कौन सी आपको मतलब वो हॉस्पिटल- सारी भविष्यवाणियां जो की जा रही हैं योगी जी को लेके, वो सब गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा, बट मेरी कैलकुलेशन कहती है वो यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, और 2026 में यूपी सबसे बढ़िया पूरे इंडिया का राज्य बनेगा ग्रोथ के मामले में, ठीक वो है। जो योगी जी करेंगे। तीसरी? और पीएम उम्मीदवार बनेंगे या तो शिवराज चौहान, हम्म, या शिवराज चौहान जी या अध्यक्ष बनेंगे बीजेपी अच्छा, के। ठीक है। दूसरा चौंकाने वाली बात, हम्म। अमित शाह जी के चांसेस हैं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनने बनने के, क्योंकि उनकी कुंडली में जो इस साल दशा चेंज हो रही है हम्म, वो बीजेपी को अलग स्तर पे ले जाएगी, जो अभी उनकी ऊपर नीचे चल रही है। ये तो नया नाम बिल्कुल अमित शाह का, तो हैरान ये करने वाली अभी तक ये भविष्यवाणी। नाम नहीं आया था हमारे पास। देखते हैं। हाँ, और शिवराज चौहान जी मुझे लगता है या तो पीएम नहीं तो हम्म, बीजेपी के अध्यक्ष अध्यक्ष बने। बन जाएंगे। ठीक है। और इस साल अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हेल्थ की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनका मार्केज शुरू हो रहा है 2026 में। हाँ, अच्छा, मैं मृत्यु तुल्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। है। ठीक है। दूसरा, ये चौंकाएगा, हम्म, सलमान खान हम्म, वो आध्यात्मिक की तरफ जाते हुए दिखेंगे आपको अगस्त के बाद, अगस्त 2026 के बाद अध्यात्म की ओर जाएंगे। आध्यात्मिक की तरफ। अच्छा, और जो एक बहुत बड़ा चल रहा है कि ऐश्वर्या राय जी और अभिषेक बच्चन की अनबन है। अनबन है, तलाक हो जाएगा। तलाक हो जाएगा, नहीं होगा, और 2026 में ये काफी हद तक सिमट जाएगा। मतलब तो जो अनबन चल रही है वो खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं, काफी हद तक कंट्रोलेबल हो जाएगी। मतलब सेटलमेंट हो जाएगा सेटलमेंट मामले। मतलब कि ठीक है, हाँ। बेटर है, साथ ही चलेंगे। मतलब आपकी भविष्यवाणी तो सब अलग हो रही है। अलग कुछ हो रही है, हाँ, डिफरेंट है। अब जो मैं आपको एक और भविष्यवाणी अपनी देने जा रहा हूं, हम्म, विराट कोहली और अनुष्का जी के लिए। बताइए। वो क्या है? विराट कोहली जी हम्म, क्रिकेट के नए स्तरों पर पहुंचेंगे, हम्म, अच्छा, और अनुष्का शर्मा जी का कम बैक ईयर होगा। और इस काम के प्रेशर में दोनों के पारिवारिक जो ओ। रिलेशन है वो थोड़े से, मैं खराब नहीं कह रहा, डिस्टेंस आएंगे। मतलब जो ऐश्वर्या और अभिषेक का चल रहा जो था, कहा वो जा रहा है किसी वो हो तरह- सकता है उन दोनों के साथ हो जाए। हाँ, मैं डाइवोर्स वाला की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिश्तों में अनबन की बात कह रहे हैं। अनबन भी नहीं। जैसे एक होता है कि टाइम की कमी से वो एक दूसरे को अपना जितना अभी टाइम दे रहे हैं उसमें कमियां आएंगी। ठीक है। सबसे बड़ी जो एक और है, 2026 मार्च से दिसंबर तक किसी बड़े पॉलिटिशियन के घोटाले में जिससे सरकार हिल जाएगी, ऐसा ओह। घोटाला, खुलेगा। हाँ, जिससे सरकार हिल जाएगी। मतलब कि फिर तो मंत्री हुआ ना सीनियर कोई। पॉलिटिशियंस कई लेवल के सरकार हिलेगी तो मतलब फिर तो मंत्री रिजाइन हुआ। देंगे। तो ऐसा तो नहीं कि उसी के आसपास में फिर मोदी ये जी- जो सारी चीजें हाँ, चलेंगी, हाँ। जो मैं आपको कह रहा हूं, सबको रिलेटेड। रूपरेखा ये बनेगी, पार्टी पूरी तरह से डगमगा जाएगी। डगमगा जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी तो एक बहुत खराब चीज भी कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, 6G का लॉन्च होगा। 6G लॉन्च हो जाएगा हाँ 2026 में। हाँ, 6G आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट के लिए वो भी खराबी है, कहा ही एनवायरनमेंट के जाए। लिए खराब है। 5G 4G के बाद आज आपको बर्ड्स वगैरह दिखती हैं, नहीं देखती है। हाँ, जो छोटे छोटे थे, birds जो- पे हाँ, सब वो नहीं, खत्म हो हाँ, गई। हाँ। तो ये मुझे कुछ मेजर इंसिडेंट्स दिखते हैं। बहुत मतलब डिफरेंट और हैरान करने वाली भविष्यवाणियां आप कर रहे हैं। और जो आपने मंत्री की बात कही या नेता की बात कही, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें कोरिलेट हैं एक दूसरे से, इसीलिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर जगह हो रही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कुर्सी छोड़ देंगे, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। मुझे आप ये बताइए कि गृहमंत्री अमित शाह का भविष्य, आपने थोड़ा चर्चा भी की अभी शुरू में, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मुझे जो, अगर हम बीजेपी के, मतलब टोटल आपने बीजेपी की सेंटर गवर्नमेंट की बात करी है, अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत उथल पुथल होएगी 2026 में। हाँ,
अच्छा। मिड तक, मई जून तक। मई जून तक। ठीक है। उसके बाद एक बार ऐसे लगेगा जैसे अभी भी नेगेटिव व्यूज बहुत चल रहे हैं बीजेपी के लिए एकदम से, जो मैंने शायद मार्च में प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन जो अमित शाह जी की दशा चेंज होने वाली है, वो कब से होने वाली है? जून जुलाई के बाद, जून जुलाई 2026 26 के बाद वो उनको पीक पे लेके जाएगी। अभी उनका पीक आया नहीं है। अच्छा, गृह मंत्री होते हुए पीक नहीं आया। मतलब जो पार्टी को फिर से स्थिरता ले आएंगे, अच्छा। पार्टी फिर से स्थिर होएगी, और जिसका खामियाजा ऑपोजिट पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। योगी जी मुझे नहीं लगता कि बाहर आएंगे यूपी छोड़ के। तो आप और हाँ। मोदी जी का भविष्य, ये भी आपको चौंकाने वाली लगेगी जो मैं अब बोलूंगा। मोदी जी रिजाइन देंगे, लेकिन बहुत जल्दी प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट होंगे। आप ये कह रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे? देखो वो तो देवी माँ के हाथ में है, बट मुझे यही लगता है। तो आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री के लिए मुझे 2 जने दिखे हैं। हाँ, वो आपने बताया। एक हाँ। तो शिवराज सिंह हाँ, चौहान। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बने तो अध्यक्ष जरूर बनेंगे। तो अब ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या स्थिति रहेगी देश की? क्योंकि उनको बहुत से लोग पसंद नहीं करते राजनीति हाँ, में, मैं बता एक्सेप्टेंस देता हूं। नहीं है उस हाँ, तरह की उनकी। इसके अंदर हाँ। आपको मैं बताऊं, इस समय भारत की महादशा चेंज हुई है। अच्छा। पहले चंद्रमा की चल रही थी, अच्छा, अब भारत की भी कुंडली में इस साल से मंगल की दशा आ गई है। ओ, 2025 से ही आ गई हाँ है। जी, ठीक है। मंगल की दशा आ गई है और उधर भी वो जा रहे हैं, तो अब तो डंडे पड़ेंगे। मंगल तो वैसे ही सेनापति दंगल है। करवाता है। नहीं, सेनापति है मंगल, डिसिप्लिन भी लाता है। अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह बहुत डिसिप्लिन इंसान है। डिसिप्लिन आदमी। डिसिप्लिन लाता है। मैंने पीछे भी कई बार बोला है कि आने वाले टाइम में डिसिप्लिन पे ध्यान रखिए। रूल्स रेगुलेशंस बहुत चेंज होंगे। अच्छा। अभी जितना फ्रीली हो रहा है, मंगल के बारे में एक चीज जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये बोलता हूं, अगर कोई बहुत अच्छा आईएसपी या कमिश्नर है तो बिना मंगल उसका स्ट्रांग होगा। मंगल सेनापति है ना। आप नोट करेंगे अगर कोई टेररिस्ट भी बनेगा तो भी मंगल ही बनवाएगा। अच्छा, साहस, लड़ाई झगड़ा ये मंगल देता है। दोनों का काम लड़ाई झगड़ा ही तो है, वो उनका निपटाना है, उनका करना है। छठा हाउस रोग ऋण शत्रु, छठा हाउस मंगल बहुत अच्छा, मंगल का संबंध आया, या तो शत्रुता करेगा या शत्रुता जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या उनको निपटाएगा। जितनी आजकल ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत अच्छे से बहुतों लोगों के पास अभी नोटिस आने वाले हैं इनकम टैक्स के। हाँ जी। क्यों? आपने तो उठा के चलो गोलगप्पे खा रहे हैं, 50 रुपए कर दिए, यहां पर कर दिया आपने 100 रुपए, पिज्जा मंगा लिया 1000 रुपए, जोड़ा महीने का हो गया 50,000 इंटू 12 एग्जाम्पल 6 लाख का आपने खर्चा दिखा दिया। इनकम टैक्स आप पे नहीं कर रहे। सैलरी आती है आपकी 30,000 महीने की। आप समझ गए मेरा मतलब? अच्छा, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। इस तरह के से होएगा, मंगल ये कराएगा। मतलब टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स देने वालों का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा, जो कि सरकार कहती रही है हमेशा। ये टैक्स स्लैब तो बढ़ गया, लेकिन स्लैब बढ़ गया, लोग बड़े खुश हो गए, 12 लाख हो गया। अब टैक्स देने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से होने लगेगा कि आप गोलगप्पे खा रहे हो और सही भाई, बात भाई बैंक से जा रही है, बैंक से जा रही है, बिल्कुल जा रही है बात गोलगप्पे यूपीआई बैंक से जा रही है। हर हाल में इस साल के अंदर आपका जो प्लास्टिक मनी बढ़ जाएगा 2026 में। अभी तक कुछ नहीं आया इतना। अच्छा, और बढ़ेंगे और बढ़ेगा, और फिर उसके बाद ये एक्शंस होंगे। अब अपोजिशन में एक नेता हुए हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मेरे नज़र में वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, राहुल गांधी। उनका सितारा कब चमकेगा? 2026 में कोई चांसेस हैं? देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि पीछे कि राहुल गांधी जी की कुंडली में पीएम बनने का योग है।
और है। आज भी मैं कह रहा हूं, पीएम बनने का योग है? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बनेंगे? योग है या बनेंगे? बनेंगे, 110% बनेंगे। तो 10 अभी आप कह रहे हैं बीजेपी का वो आएगा। सर मैंने पूरी नहीं करी लाइन। अच्छा बताइए। बनेंगे, हम्म, लेकिन कुंडली में जो अमित शाह जी के अब कुंडली परिवर्तन हो रहा है, हम्म। वो उनके योगों पे भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, तो फिर कैसे बनेंगे? फिर जब तो नहीं- अमित शाह जी का 10 साल के बाद राहुल गांधी जी का फेज शुरू होगा, मतलब 2036 में, 36 के 35 बाद। 36 के बाद। और भारत में इकोनॉमिकली क्या हो सकता है? इकोनॉमी, भारत के अंदर अब पैसा मजबूत होएगा और डॉलर डाउन जाएगा। डॉलर डाउन होगा? अच्छा डाउन होगा। जब अतिचारी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि आपके में ही शायद कि गोल्ड ऊपर अब हाँ, जाएगा। बोला 1.25 था, लाख की हाँ, प्रिडिक्शन बोला था, करी हुई बोला थी। था। आज क्या रेट आ गया है? हाँ, 1.25 लाख के आसपास आ गया। गिरावस आ गया है। मनीष जी की बहुत सारी भविष्यवाणियां जो सच एकदम हुई, सटीक हुई। सटीक हुई। चलिए आप आपको मुझे ये अतिचारी भी- में बता दूं एक भविष्यवाणी, अगर बताओ। आप लोग, अगर मैं उसके लिए आपसे गिफ्ट चाहूंगा, फिर अगर ये भविष्यवाणी सही होगी बिल्कुल तो। देंगे। बिल्कुल देंगे, और ये कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही है बातचीत, दर्शक बिल्कुल सुन रहे हैं देंगे, हमारे। बिल्कुल। 2028 हम्म। सोना 2.5 लाख, 2.5 लाख 2029 चांदी 4 लाख। 4 लाख यार, तो सोने और चांदी का ही गिफ्ट लूंगा, अभी लेके रख लो आप, अभी सस्ता है। 1.25 लाख पर है अभी। हाँ, हाँ। आप कह रहे हो 28 में 2.5 लाख, 2.5 लाख हम्म। और 29 में चांदी 4 लाख। 4 लाख। मैं चाहूंगा कि आपने पहले भी भविष्यवाणियां की हैं जो सही साबित हुई। आज हमारे पॉडकास्ट वाला चैनल पर आप कोई 5 भविष्यवाणियां करें जो बिल्कुल अलग हों, जो चल रहा है उन बातचीत से अलग, जी। जो आने वाले टाइम में होने वाला है, चौंकाने वाली चीज़ जो आपने रिसर्च की हो, जो आपने आपने रिसर्च स्टडी किया हो। उसके जी, आधार जी, क्योंकि पर। अगर आप भी इस फील्ड में इतने सालों से, डिकेड से हैं, तो आपको पता होगा कि मुझे ऐसी क्या 5 भविष्यवाणियां जो भारत के फायदे के लिए भी हो, हाँ, जी लोगों के फायदे के लिए भी हो। जी या दुनिया में कोई बड़ी चीज़ होने वाली हो, जो भी कोई आपको लगे। ऐसी जी। 5। भविष्यवाणियाँ तो 5 से ज़्यादा हैं, हम्म, लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी हम्म, अभी के हिसाब से जो मुझे लगती है, हम्म। डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लास्ट प्रेसिडेंट मतलब समझ में नहीं आया मुझे। बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कह रही वही टूट जाएगा। जैसे यूएसएसआर टूटा, हाँ, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी कुछ स्टेट्स, 2 या 3 स्टेट्स टूटेंगे। 50 में से हाँ, उनका भी खंड अलग अलग होंगे। ये होगा। होगा। ये कब तक होगा? 2027 जुलाई से पहले देखिएगा आप, ये ठीक होगा। है, ठीक है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। एक तो ये है। हम्म, दूसरा, 2027 जुलाई से ही पहले हम्म। मोदी जी जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत का नाम जुड़वाएंगे, जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि स्थायी सदस्य बन जाएगा भारत, वीटो बिल्कुल। पावर मिल जाएगी। वीटो पावर मिल जाएगी। अभी तो 5 है ना हाँ, कंट्रीज, 5 हैं अभी। तो भारत उसमें ऐड होगा। मतलब छठा देश ऐसा उसका वीटो पावर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी ठीक है, बात। बहुत ठीक बड़ी है। बात। ये भी बड़ी भविष्यवाणी है आपकी। ठीक है। हम्म, तीसरी बात, दिल्ली की जो सीएम हैं हम्म, रेखा गुप्ता जी, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगी। अच्छा। कब तक? ये तो जो उनका टेन्योर है, जो 4-5 साल का देते हैं समय, जो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पहले वो अपने त्याग देंगी खुद ही, हेल्थ रीजंस या वट एवर पॉलिटिकल रीजंस, क्विट जो कर भी जाएंगे। क्विट कर जाएंगी, स्टेप डाउन कर जाएंगी। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का ये लास्ट इलेक्शन होगा और वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी आएगी। इस बार जो चुनाव होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतेगी वहाँ जी, पर, और ममता बनर्जी हार जाएंगी। ये बिल्कुल कह रहे हार जाएंगी, खत्म। हैं। अच्छा। हार जाएंगे क्या, मतलब उनके पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही मिनिमल रह जाएंगी। वो इलेक्शन अब नहीं, इसके बाद नहीं कभी भी लड़ेंगी। लास्ट इलेक्शन। लास्ट इलेक्शन है उनका। कई देश हैं जो हथियारों के होड़ में लगे हुए हैं, कई डायरेक्ट वॉर में फंसे हुए हैं। तो कोई व्यापारिक लड़ाई लड़ रहा है, कोई आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये शनि की वक्री चाल या जो भी हम लोग सुनते हैं, जी, उससे कोई एक ऐसा देश है जो ख़त्म भी होने के कगार पे है? कोई ऐसा मुल्क है जो लगे कि दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? देखिए दुनिया के नक्शे में बहुत डिफरेंसेस तो आएंगे। हम्म, देयर विल बी चेंज इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज फॉर श्योर। अब दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा, जैसे बलूचिस्तान है और बांग्लादेश है। ये 2 मुझे ऐसे लगते हैं
कि ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत का एक पार्ट बन जाएंगे। अच्छा, जी, बलूचिस्तान भी भारत का पार्ट बन जाएगा? बालूचिस्तान भी, बांग्लादेश भी, और ये जुलाई 2027 से पहले पहले ही होगा। ये तो जो बहुत भी बड़ी होगा। बात करी, बांग्लादेश भारत में आ जाएगा। भारत में आ जाएगा। चलिए, बांग्लादेश की तो खैर हम लैंडलॉक कंट्री हैं, लगता है बॉर्डर। फिर भी बलूचिस्तान खैर तो क्या, कहाँ है? वहाँ की आबादी है, उसने बंटवारा बट के अलग हुआ है, कैसे हो सकता है? बट के अलग हुए हैं, यहाँ से गए हैं। और आपको पता है, जब 1971 की कुंडली और 2025 की कुंडली, दो कुंडलियों को सामने रख लीजिए, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस एकदम सेम हैं। अच्छा, वैसी ही सिचुएशन तब बनी थी जब जेनोसाइड हुआ था, और वैसी ही अब बन रही हैं। तो ये नहीं मैं कहूँगी कि देश में हमारे वी विल नॉट बी ब्रूस्ड, वी विल ऑल्सो बी ब्रूस्ड। हमारे लिए भी टर्मोइल है, हमारे लिए भी बहुत कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब, दुख, परेशानियाँ, ब्लड शेड्स, सब कुछ है। पर उस समय की कुंडली में भारत की स्थिति और प्लैनेट्स की, ग्रहों की स्थिति काफ़ी वीक थी, कमज़ोर थी। अब हमारा जो भारत है वो सशक्त है, और ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। मंगल की दशा अब शुरू होगी, आप देखिएगा अगले 7 साल भारत को। ये बलूचिस्तान, वो कैसे आप कह रही हैं कि आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बस आ जाएगा। नहीं, ग्रहों की स्थिति इस तरीके की है कि इस तरीके के कुछ आप देखेंगे, सिचुएशंस बनेंगी, सर्कमस्टांसेस बनेंगी कि बलूचिस्तान आ जाएगा हमारे। मतलब अब मैं ये मानूं कि भारत बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। योगी प्रधानमंत्री होंगे, मोदी होंगे, या कोई और भी ऐसी शख्सियत या पॉलिटिशियन है जिसकी कुंडली में इतना दम है कि वो इनको चैलेंज कर सके आगे आने वाले वक्त में? देखिए, इसके लिए ना हमें भारत की कुंडली के बारे में बात करनी पड़ेगी। भारत की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी देश का राजा होगा, जो सच में एक अच्छी लीडरशिप होगी जिसकी, वो ब्रह्मचारी होगा, गृहस्थ में नहीं होगा। अच्छा। केतु बैठा है 7th में। ओके। तो जब 7th हाउस में केतु है और अच्छा स्ट्रांग है, तो इसीलिए मोदी जी जो एक विरक्त इंसान है, हम सबको पता है, परिवार, वो कहते हैं मेरा देश ही मेरा परिवार है। उन्होंने जो अपनी लीडरशिप में करा, वो मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों में नहीं हुआ होगा जो उनकी लीडरशिप में हुआ। अब उनके जैसा एक ही है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी, जो आपने अभी नाम लिया, और कोई मेरे हिसाब से इन लोगों के कंपैरिजन में नहीं खड़ा होता। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी के टक्कर का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, दोनों सेम पैटर्न पे काम करते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, कॉमन ऑब्जेक्टिव कैरी करते हैं अपने दिमाग में कि भाई देश को बढ़ाना है, देश को बढ़ाना है, देश के लिए हमें अच्छा करना है, और सेल्फ, कैसे ऐसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल सेवा है। तो ये क्या मोदी जी टर्म पूरा करेंगे, अगली बार आएंगे, इस पर क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी तो ये टर्म पूरा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? आप भी मानती हैं? बिल्कुल, इस बात को मैं मानती हूँ। हाँ। उनकी कुंडली के हिसाब से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी मोदी जी की अभी 11 सितंबर को मंगल की दशा देश की शुरू होगी। मोदी जी की ऑलरेडी चल रही है। फिर मोदी जी का जन्म दिन आ रहा है 17 सितंबर को। तो जो जन्म दिवस पे हम वर्ष फल बनाते हैं, 1 साल का, बर्थडे टू बर्थडे, सो वो मैंने अगले 3 साल के बना के देखे। अच्छा। उनसे ये पता चलता है कि वो टर्म तो पूरी नहीं करेंगे, बट उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी बाद में भी। अच्छा। ही विल बी देयर टिल मिड ऑफ 2027 मिड। उसके बाद ही विल स्टेप डाउन करेंगे, मतलब 1.5 साल अभी मान। फिर अगला कौन होगा? आदित्यनाथ। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि आप अपना पेन पेपर ले लें और अपनी राशि के मुताबिक चीज़ों को नोट करते रहें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है आपके सामने। 2026 आ रहा है, इसमें ये पता चलेगा कि ग्रह जो आने हैं वो आने वाले टाइम में आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, अच्छा बुरा जो भी है, तो उस पर चर्चा होगी। और अपने जो उपाय हैं, जो भी चीज़ें, वो आप नोट कर लें ताकि अच्छे से उसको फॉलो कर सकें। आज हमारे साथ हैं कुणाल कुमार, जो वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, और वो खुद को लाइफ डिज़ाइनर कहते हैं। ये एक नया शब्द है, लाइफ डिज़ाइनर, कि आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत स्वागत है कुणाल जी आपका पॉडकास्ट वाला पर। नमस्कार। बहुत बहुत वेल स्वागत। नमस्कार कुणाल जी, हम 2026 की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जैसा अभिषेक ने भी कहा कि 5 ऐसी कोई प्रेडिक्शन जो शॉकिंग हो, डिफरेंट हो बिल्कुल 2026 में, जिनके बारे में आपको लगता हो कि ये तो होके ही रहेगा। जी, देखिए, जैसे कि कुछ दिन पहले भी अभी
मैंने एक पॉडकास्ट में शेयर किया था कि 2026 चुनौतियों से भरा होगा। 2026 2025 के मुकाबले बहुत हलचल लाने वाला है। अच्छा। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2025 के बारे में लोगों ने प्रेडिक्शन करी थी कि ये मंगल का साल है, लेकिन मंगल का साल होने से क्या फ़र्क हमारे जीवन पर उसका पड़ना था। उसकी जो ये मिसहैपनिंग्स हुई हैं, चाहे हम भारत के अंदर की बात करें या हम ओवरऑल दूसरी कंट्रियों की बात करें, ग्लोबली बात तो हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये थी मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन की। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई देश या कोई पर्सनल किसी की बात नहीं कर रहे हैं। जो ये साल था ये मंगल और केतु का साल था। तो मंगल और केतु एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में इसको अंगारक योग कहते हैं, यानी कि जलना, कटना, बम ब्लास्ट, तबाही, सुनामी, ये सब चीजें सम्मिलित तो थी। इसीलिए मंगल का साल बन गया वो। तो वो मंगल का साल बन गया, लेकिन मंगल के साथ मिसहैपनिंग किसने की? केतु ने। अच्छा। मंगल जमीन हो गई, जमीनों पे युद्ध हो रहा है। अब लास्ट के जो 2-5, बहुत लोग सिर्फ इसको 2025 से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक अपने पॉडकास्ट में उसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था कि जो लास्ट नंबर है वो था 2-5। 2 यानी कि चंद्रमा और 5 यानी कि मरकरी। मरकरी है लिक्विडिटी, कैश फ्लो, कैश मनी। और 2 नंबर जल तत्व, जल, पानी से तबाही हुई। आप देखो पंजाब के अंदर कितने पैसे का पानी से जो तबाही हुई, नुकसान तो पैसे का हुआ। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर। तो ऐसे ही जो 2026 है, तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये 1 नंबर है। 1 नंबर किसका हुआ? सूर्य का। सूर्य यानी कि तेजस्वी, प्रभावी। तो जितनी भी कंट्री ऐसी हैं जिनकी, अगर मैं देखूं हमारे देश का की मैं बात करूं, तो हमारे देश की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लगन है। तो हमारे देश की जन्म कुंडली में सूर्य की राशि कहां पर है? 4th हाउस में। और 4th हाउस में सूर्य, अब सूर्य तो हर महीने में गोचर करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में विजिट करते हैं। अगर हम देखेंगे 12 महीने में, तो हर राशियों में वो जाएंगे ही जाएंगे। अब लास्ट का जो नंबर है 26, ये है टोटल 8 नंबर, जो डेंजरस, सबसे ज़्यादा डेंजरस का कारण हो सकता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा डेंजरस जो हो सकता है वो है, पूरा टोटल करते हैं तो 1 नंबर है, लेकिन लास्ट को टोटल करते हैं 8 नंबर है। तो 8 नंबर है। 26 यानी कि 6 और 2 8। अब 8 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत विनाशक है। अच्छा। अब सबसे बड़ी प्रेडिक्शन तो ये होगी, 1 हुआ सूर्य, सूर्य यानी कि सबसे ऊंचा पद। कुछ कंट्रियों के जो राष्ट्रपति हैं, जो काफी समय से नाम बनाए हुए हैं, नाम कमाए हुए हैं, वो अपनी स्थिति को गंवाएंगे। अच्छा। अगर मैं बात करूं, बड़ी बड़ी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं। नाम ले सकते हैं आप? हाँ, मैं इस उदाहरण दे सकता हूं। बिल्कुल। हाँ। जैसे चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग। हाँ, या पुतिन की मैं बात करूं, या मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, ऐसे ही और भी, चाहे मैं भारत की भी बात करूं, तो ऐसे ही बड़ी कंट्री अपने मुखिया से हाथ धो बैठेंगी। अच्छा या बुरा, भारत की भी, भारत की नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं मैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति होने वाली है। और ये एक, आपने क्योंकि ये सवाल किया है, तो शायद ये बहुत लोगों ने अगर इसको समझ लिया तो लोग अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को मेंटेन भी कर पाएंगे। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस लोग, फेमस पर्सनालिटी, अपने पिता से भी हाथ धो बैठेंगे। पिता पुत्र से वंचित होगा और पुत्र पिता से वंचित होगा। ऐसे योग इस 2026 में बनने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि सूर्य और शनि, मैंने अपने जीवन में अगर 1000 कुंडलियां देखी हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन एक साथ बना हुआ है, ये तो है कॉम्बिनेशन जो ऑलरेडी बना हुआ है। या तो बचपन में पिता की डेथ हो गई, या पुत्र पढ़ाई के लिए दूर चला गया, हॉस्टल भेज दिया, या पिता की ट्रांसफर वाली जॉब थी, इस वजह से उनकी जो लाइफ है वो सेव रही। वरना मैंने बहुत सारे, अगर मैं बात करूं, मैंने 1000 में से 900 लोग परिवार ऐसे देखोगे जिनमें पिता है नहीं।
अच्छा। कि मैं जी 13 साल का था, मेरा बेटा 3 साल का था तो इसके पिता की डेथ हो गई। क्योंकि यही तो आपके लिए केस स्टडी बन जाता है हाँ। कि आप एस्ट्रोलॉजी से हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हो, प्रैक्टिकल करते हो, और वो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ का कोई ना कोई आईना दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम्म। अब इस साल का भी अंक और देखा जाए तो दोनों की कहानी अगर हम पढ़ें तो सूर्य और शनि देव की कहानी भी दोनों की, अगर हम मैथोलॉजी में जाएं तो अच्छी नहीं है। नहीं। दोनों एक दूसरे को, सूर्य दो फिर भी एक बार को शनिदेव को माफ कर देते हैं, लेकिन शनि अगर सूर्य के घर में बैठ जाएं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली के 5th नंबर में सूर्य बैठे हैं, यानी कि 5 नंबर सिंह राशि में, तो उस भाव को तबाह कर देते हैं शनिदेव। ये उनका अपना नेचर है, क्योंकि शनि बर्दाश्त नहीं करते। और सूर्य के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ना और सूर्य के साथ बैठना, ये 90% चांस बन जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता के सुख से, पिता की प्रॉपर्टी से, पिता की वसीयत, सब चीज़ों से वंचित हो जाता है, या अलगाव हो जाता है, कल को डिवोर्स हो जाता है, या बच्चा के साथ मिसहैपनिंग होता है। ऐसे भी मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चा हुआ, बच्चे की डेथ हो गई, या उनके पुत्र ही नहीं है। अगर किसी का सूर्य शनि एक साथ बैठे, उसको आगे पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ। तो ऐसे भी बहुत सारे मैंने केसेस पे स्टडी की और मैंने ये पाया कि उसकी वजह ये है कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बड़े जो नेम फेम वाले जो बच्चे हैं वो अपने फादर के सुख से वंचित हो जाएंगे। अब इसके लिए जितना भी पिता और पुत्र में कलह है, ऐसी दुनिया की कोई भी हस्ती जो पिता और पुत्र में कलह है, वो उनके लिए मृत्यु का कारण बनेगी। दोनों के लिए, पिता के लिए, पिता के लिए सूर्य के सामने शनि हमेशा प्रबल रहता है। अच्छा। ये हमें सबको समझना पड़ेगा। नहीं, सूर्य तो आप प्लेनेट। शनि को पुत्र मान रहे, हाँ, सूर्य को पिता। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो साल है, ये सूर्य और शनि का साल है, पिता और पुत्र का साल है। तो अगर अपने पिता की एज या अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है, तो मैं इस साल के लिए दुनिया के हर पिता को, पुत्र को ये नसीहत दूंगा कि अपने रिश्ते को मेंटेन करें। आपका अच्छा व्यवहार, अच्छा रिश्ता, एक दूसरे के प्रति आपका समर्पण ही आपके लाइफ को, जीवन को संयोजित करेगा। मुझे एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। आपने जैसे प्लेनेट है तो एस्ट्रोलॉजी आपने इसमें यूज़ की जी 2026 के लिए, और ये न्यूमरोलॉजी है। हाँ जी, आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बताया है। मैं एक फिर आपको उदाहरण करता हूँ हाँ। कि आपका शरीर है, आपके अंदर आत्मा भी है और आपके अंदर ये 2 हाथ भी हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकाल देते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इन हाथों से आप फिर क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ज्योतिष हमारे पूरे शरीर में जो आत्मा का रोल प्ले है, ऐसे ही चाहे वास्तु है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे पॉमिस्ट्री है, चाहे सामुद्रिक शास्त्र है, चाहे हस्त विज्ञान है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ज्योतिष के बिना सब व्यर्थ है। ज्योतिष क्या है? हमारे शरीर की आत्मा। ज्योतिष के बारे में आप इन नंबर पे कैसे काउंट करोगे? जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको थोड़ी सी, क्योंकि आपने बहुत पॉडकास्ट किए तो नॉलेज होगी आपको, कि अब हम बात करते हैं कि एक बच्चा 22 तारीख को पैदा हुआ, एक बच्चा 13 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है, या एक बच्चा 3 तारीख को पैदा हुआ। 3 तारीख को पैदा हुआ तो उसका मूलांक क्या हुआ? 3 नंबर। 3 नंबर के जो ऑनर है जुपिटर। अब उसको हमेशा न्यूमरोलॉजी तो यही बताएगी ना कि 3 नंबर आपके लिए आपका भाग्यांक है, मूलांक है, आपका ये यूनिवर्सल नंबर है। लेकिन अगर यही बृहस्पति जातक की जन्म कुंडली में, अब 3 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु को, बृहस्पति गुरु को। हाँ। तो अगर 3 नंबर को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो गुरु के साथ उसका रिलेशन क्या है? फिर बृहस्पति का ही नंबर उसको हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति को ही रिप्रेजेंट करता है। उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका निकाला गया है। बृहस्पति उस जातक की जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे, मकर राशि में, साथ में राहु भी बैठ गए, और वो स्थिति बन गई 6ठे घर में। ऊपर से किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो ये 3 नंबर ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जितना वो 3 नंबर को प्रयोग करेगा, मैंने अपने 20-30 सालों के, 25-30 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, इसी को तो समझने की कोशिश करी है मैंने। 10-15 साल तो सिर्फ इसको स्टडी इसीलिए किया कि ये काम करता भी है कि नहीं, और करता है तो कैसे करता है। जब मुझे ये समझ आने लगा, तब मैंने लोगों की लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना आरंभ किया।
ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई कुंडली देखी और उसको कल से बताना शुरू कर दिया। इसको पूरी अपने आप में एक रिसर्च है, और पूरा जीवन बीतने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरे को 2-4% का ज्ञान भी अगर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी का, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आपने जो भविष्यवाणी की जो स्टेट चीफ हैं उनके लिए, बाकी और कुछ भविष्यवाणियां जो आप बताना चाहें? जैसे कि वो भविष्यवाणियां हुई हैं, अभी 3 और बची हुई। हाँ वही। हाँ, एक भविष्यवाणी ये है कि जो बड़ी कंट्री हैं, जैसे कि सूर्य और शनि का साल है, छोटी कंट्री जैसे भारत अगले 1 साल के अंदर, ये बहुत बड़ा मेरा मतलब मत है, मुझे लगता है कि भारत शिखर पर जाने वाला है। यानी कि अगला एक जो साल है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भरा होगा, और भारत अपने आप को टॉप 3 में, टॉप 2 में, टॉप 5 में अपना नाम शुमार करेगा। और जो पृथ्वी की जो सबसे बड़ी कंट्री हैं, उनमें 1-2 बड़ी कंट्रियां ऐसी हैं जो धूमिल हो जाएंगी, अच्छा, जो बहुत डाउनफॉल पे जाएंगी अपने। तो ये इस 2026 में होना तय है। तो सबसे बड़ी कंट्री तो अमेरिका है, आप उसी को कह रहे हैं? हाँ, मैं उसकी भी अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा, पर क्योंकि मैं अमेरिका बहुत विजिट करता हूं तो ओपनली मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा अभी क्या आपका एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहा है, धूमिल होके क्या हो जाएगा? वो ये आपका वीजा तो डाउन चला जाएगा, टुकड़ों में बटेगा। देखो टुकड़ों में भी बटना स्वाभाविक मुझे लगता है, और नहीं तो वो कंट्री अपनी जो साख है उसको खो बैठेगा। मतलब सुपर पावर की जो साख है वो हाँ, वो खो बैठेगा, और कोई दूसरी कंट्री उसकी जगह बनाने में सफल रहेगी। दूसरी कंट्री क्या भारत हो सकती है? भारत भी हो सकती है, और भी कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो ऐसी पोजीशन बनाए हुए हैं। ये कहना भी शायद गलत होगा कि भारत एकदम से, लेकिन अगर मैं कंपेयर प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज से करूं तो अगले साल जितना भारत अपने आप को अपग्रेड करेगा दूसरी कंट्रियों के मुकाबले, कोई उसके 70% तक भी नहीं आ पाएगा। ये ग्रोथ भारत की होने बहुत वाली बड़ी है। प्रेडिक्शन है आपकी। फिर चौथी, तीसरी हो गई, चौथी, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं हमारे जो अपने मुख्यमंत्री को चेंज करेंगी। कौन से हो सकते हैं? जैसे बंगाल हो सकती है, जैसे अभी उसमें चुनाव मेरे ख्याल से अभी चल रहे हैं बिहार के अंदर, तो जो अभी काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की पोजीशन पे जो बैठे हुए थे, नहीं बंगाल कैसे बदलेगा? बंगाल में भी दूसरी जो पार्टी होगी वो अब की जो चुनाव होंगे उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। 2026 में बंगाल में जो चुनाव होने हैं, हाँ जी, उस चुनाव में आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हट जाएंगी? हाँ जी, तो ये अगले 1 साल में राजनीति का जो पैमाना है बंगाल का, वो बहुत तेजी से चेंज होगा। मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के रहे हैं उनका चेंज होना तय है। तो ये चेंज अभी हमें 2026 में आने से पहले भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी कोई साल आता है तो अपना प्रभाव दिखाना वो शुरू कर देता। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखने शुरू हो जाते हैं, तो अपने साल की आगाज जो है वो दिसंबर से ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपने कहा कि लंबे समय से जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो हाँ। इसमें मेरे दिमाग में एक नाम उत्तर प्रदेश का भी आता है, दूसरा टर्म योगी जी का। हाँ, योगी जी के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो कि योगी जी को दिल्ली बुलाया जा सकता है, किसी और के हाथ में यूपी की बागडोर। हालांकि वो डिसीजन हो सकता है कि कुछ समय के लिए लोगों को गलत लगे, लेकिन अगर लॉन्ग लास्टिंग देखें तो लोग समझ पाएंगे कि ये निर्णय कितना जरूरी था। 5वीं प्रेडिक्शन आपकी? 5वीं प्रेडिक्शन जो है, जो सबसे बड़ी और सबसे अहम भी है, वो ये है कि कुछ देशों में गृह युद्ध ऐसे छिड़ेंगे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल धूमिल हो सकती है। कोई देश यानी नाम कि बता सकते हैं? जैसे इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो यूरोप में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी आपदा आने वाले समय में आने वाली है। ठीक है, अब आपने दुनिया को लेके और भारत को लेके थोड़ी बहुत भविष्यवाणियां की। अब हम 3 स्टेट का नाम लेंगे जी, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र। क्या 2026 में राजनीति को लेके इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं 3 स्टेट में? 2026 में अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में तो अभी बीजेपी ही अपग्रेड करेगी और ताकतवर बन के उभरेगी। ठीक है, जो योगी जी की शाख है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं
और कहीं पर अस्थिरता उत्पन्न होगी, जैसे बंगाल में या इधर की अगर मैं बात करूं उड़ीसा की तरफ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अच्छा। लेकिन जब लोग कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं यूपी की साख बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। एक हर जगह एस्ट्रोलॉजी जो जितने भी ज्योतिष हैं वो ये बात कह रहे हैं कि यूपी की जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र में आएंगे जी। और मोदी जी जो 2026 में हो सकता है जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि इनके लिए एक जो जगह है वो ऐसा हो सकता है कि दिल्ली सेंट्रल में बनाई जाए। और अभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अगले सत्र में योगी जी पीएम बनेंगे, लेकिन ये उनकी तैयारी हो सकती है, दिल्ली और क्योंकि महाराष्ट्र- मोदी जी जानते हैं कि अभी उनको चाहिए, क्योंकि मोदी जी अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अच्छा। नॉलेज रखते हैं, बिलीव करते हैं। हाँ। और दुनिया के सामने वो दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पर्सनली उनका एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में बड़ा विश्वास है और वो इसको एज ए कर्म सिद्धांत के रूप में समझते हैं और फिर उस पर काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और उन्होंने मान लिया, किसी ने बोला कि मोदी जी बीमार पड़ेंगे तो उन्होंने मान लिया। वो जानते हैं क्या होगा, क्योंकि जितने लोग उनके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं उनसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो। उनका सिक्स सेंस इतना पावरफुल है कि आपको मैं अगर बताऊं कि इस दुनिया के दो लोगों का मैं नाम ले रहा हूं और उन दोनों के पास सबसे पावरफुल चार्ट है। अच्छा। एक हैं हमारे जो पीएम हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो एक ही नाम जो आप जानते हैं, समझते हैं कि ये सबसे पावरफुल नाम है बिजनेस में, तो वो आप क्या नाम लोगे? अगर मैं हैं अंबानी। हाँ, अगर मैं 3 नाम लूं तो उन 3 में से आप कौन सा नाम लो, कौन से नाम लोगे? आप 3 नाम लीजिए, मैं नाम लेता हूँ फिर। बाबू वैसे उन्होंने धर्मेंद्र जी ने नाम ले ही लिया। ठीक है, मुकेश अंबानी जी। तो जो नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है और जो मुकेश अंबानी जी का चार्ट है वो सेम लगन चार्ट है। अच्छा। वृश्चिक लगन चार्ट। वृश्चिक लगन दुनिया की सेकंड सबसे पावरफुल लगन चार्ट होती है। अच्छा। 8 नंबर। वृषभ लगन टॉप नंबर पे होता है। कृष्ण भगवान का भी अगर मैं बात करूं जो जन्म है वो वृषभ लगन में हुआ था। वृश्चिक लगन में हमारे देश के पीएम आप देखो, उन्होंने 15 साल बिना किसी हड़कांप के, बिना किसी के इंटरफेयर के राज किया। अभी तक तो मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि 15 साल किसी एक ही नेता ने बागडोर संभाली हो। उसकी वजह उनका इतना स्ट्रांग लगन चार्ट है और जब तक उससे कंपेयर कोई स्ट्रांग लगन चार्ट नहीं आएगा उनको कोई हरा ही नहीं सकता। नेहरू जी ने संभाली थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं मोदी जी। 17 साल का रिकॉर्ड नेहरू जी का है, तो ये उनसे आगे ही जाएगा। देखो उस समय बहुत सारी पार्टियां नहीं थी, ऑब्वियसली। हाँ, आज चैलेंजिंग है। नेहरू जी आज होते तो शायद एक सत्र संभालना भी उनके लिए मुश्किल होता। समय समय की बात है ना, काल की बात है। काल की। आज के काल की और उस समय के काल की दोनों की अलग अलग बातें हैं। तो जो नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है उसमें अखंड साम्राज्य योग, रोचक महापुरुष योग, जैमिनी राजयोग, चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग, ये अद्भुत राजयोग बने हुए हैं। आज अगर देखा जाए, मैंने अभी एक पॉडकास्ट में और बोला था कि ये गद्दी जब मोदी जी चाहेंगे तभी छूटेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एक नया नियम बन जाए और अगले 5 साल फिर से मोदी जी आ जाएं। मैं तो आप ये भी करेंगे मोदी जी रहेंगे। हाँ, मैं ऐसा भी देखता हूं कि अगले 5 साल ये पूरा देश होना तो है, पर पूरा देश भी इसको अपना स्टैंप लगा के स्वीकार करेगा। मतलब चाइना की तरह की, अब चाइना की तरह या रशिया की तरह जिनपिंग ही रहेंगे या तो पुतिन ही हुआ रहेंगे। ना वहां पे भी। हाँ हुआ, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है ना ऐसा जैसा हमारे यहाँ देश में। लोकतंत्र बनने में देर नहीं लगेगी, लोगों की राय बदलने में, ये कह रहे हैं आप। ठीक, अभी दिल्ली और महाराष्ट्र रह गया। दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए भी कुछ कहेंगे आप? दिल्ली में सीएम चेंज होने के योग हैं। अच्छा। क्योंकि हाँ, दिल्ली ऐसा हो सकता है कि अपना सीएम चेंज कर ले, तो ये थोड़े से चांसेस बनते हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी के हाथ में सुचारू रूप से चलती रहेगी। ठीक है। जो
महाराष्ट्र की बात है तो वहां पर भी अभी जो सीएम हैं उनके स्टार्स भी बड़े अच्छे हैं, फडणवीस के, उनकी कुंडली भी बहुत बड़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि वहां भी अभी कोई बड़ा चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये हो सकता है कि मोदी जी फडणवीस जी को सेंट्रल में के लिए तैयार करें, तो उस कंडीशन में चांसेस हैं, इसको मैं 10 से 20% बोलूंगा। लेकिन अभी अगर या तो उनको उससे बड़ी पोस्ट देकर के दिल्ली में एंट्री होगी, नहीं तो फडणवीस जी के हाथ में ही अभी महाराष्ट्र की बागडोर रहेगी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र देखा जाए उनके हाथ में भी सुचारू रूप से चल रहा है। 12 की 12 राशियां, उनकी हेल्थ और वेल्थ पर बात होगी आज, और ये इस पर बात करेंगे हमारे जो खास मेहमान हैं आज, जो वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वायरल एस्ट्रोलॉजर हैं और हम सब के हरदिल अजीज हैं, मयंक शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट वाला पर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, अभिषेक नीलमणि जी, आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है कि आपने मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाया, और पॉडकास्ट वाला की पूरी टीम को एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा की ओर से सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। मयंक जी, पहला सवाल 2026 से जुड़ा हुआ है। क्या इस साल को, जैसा कहा जा रहा है, बहुत से ज्योतिष बोल रहे हैं, क्या 2026 को चेतावनियों का साल कहा जा सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि वर्ष फल में जो हिंदू नववर्ष होता है ना, वहां से मैं कहता हूं कि हमारा नववर्ष होता है। चैत्र मास से जो शुरुआत होती है, वहां पर ग्रहों की सिचुएशन क्या है, वहां पर वर्ष का राजा कौन है, वर्ष का मंत्री कौन है, और उस वर्ष से लेके अगले चैत्र मास तक हम काउंट करते हैं कि भाई हमारे देश में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, क्या सिचुएशन रहेगी, किस राशि के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि फॉलो किया जाता है इंग्लिश कल्चर कि जनवरी से चलिए हम नया साल मनाते हैं, और लोगों को भी इंतजार रहता है कैलेंडर ईयर बेसिकली कि उसी से हम ये कैलकुलेट कर लें कि यार जनवरी से स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो हम लोगों को बताते हैं, दर्शकों को बताते हैं कि भाई इस वर्ष आपकी राशि में ये ग्रह भारी रहेगा, या इस वर्ष में इस तरह की समस्याएं आएंगी, ये वर्ष आपदा का है, परेशानी का है, दिक्कत का है। ठीक है, वर्ष 2025 में जो ग्रहों की शुरुआत थी वो अच्छी नहीं थी, बिल्कुल, क्योंकि मंगल इस वर्ष का स्वामी है, इसलिए ये साल परेशानी का नहीं रहा है। अच्छा, क्योंकि मंगल तो 2016 में भी अगर देखें या उसके पहले वर्षों में भी स्वामी रहा होगा, तो ऐसा इस चीज को मैं जजमेंट नहीं दे सकता। ओके, वर्ष में मंगल की स्थिति क्या है, इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या है, हिंदू नववर्ष पे ग्रहों की स्थिति क्या थी, उसके अकॉर्डिंग ये तय किया जाता है कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा, या 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गोचर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ज्योतिष में। अब आप ये समझिए कि अगर आपको शुभ ग्रह की दशा चल रही है, आप चाहते हैं वो रिजल्ट कब मिलेगा, तो वो गोचर तय करता है। अच्छा, कि गोचर में इस वर्ष बृहस्पति आपके शुभ हो गए तो आपको इस वर्ष में ये चीज मिलेगी। उसमें भी मेरा विवाह कब होगा, तो शुक्र जब पंचम लगन सप्तम एकादश में होगा तो भैया इस महीने विवाह होने के योग है। तो ये सटीक गणना ज्योतिष में गोचर के माध्यम से की जाती है कि हमें ये चीज कब हासिल होगी। अब आते हैं 2026 पे। मैं पॉडकास्ट वाला के सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि कोई ज्यादा घबराने चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी आफत नहीं आ रही है, कोई बड़ी समस्या नहीं हो रही है। आप खुल के जिए, खुल के यात्रा करें यार, घूमो फिरो, ऐश करो, क्यों इन चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद करना है। ठीक है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है तो छोटे छोटे से उपाय कर लो, घर बैठ के ही पूजा पाठ कर लो, पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जब तक अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो ये डर घबराहट मन से निकाल दो। अगर अशुभ युति चल रही है तो क्या धर्मेंद्र जी आप और हम यात्रा करना छोड़ देंगे क्या? संभव नहीं है कि मैं घर बैठ जाऊं बस। नहीं, राहु मंगल की युति चल रही है, मंगल केतु की युति चल रही है, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा जी। क्यों? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने कह दिया है कि आपके कुंडली में 45 दिन 50 दिन भारी हैं। और धर्मेंद्र जी, मयंक जी, नीलमणि जी या हमारे और भी मित्रगण ये सोच के बैठ गए भैया कुछ नहीं करना है। मतलब आप पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कह रहे हैं आप कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं। नहीं, मतलब आप कह रहे हो खुल के जियो। खुल के जियो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुल के जियो। ग्रह नक्षत्र क्या हमें परेशान नहीं कर रहे हैं क्या? मेरे ऊपर नहीं मंगल केतु का इम्पैक्ट पड़ा है 2025 में? मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा करना। ठीक है, क्या करना है इस दौरान, क्या नहीं करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको सात्विक रहना है, अपने विचार अच्छे रखने हैं, सत्कर्म करने हैं। अगर ये चीज आप नहीं करोगे तो आप कितना ही उपाय पूजा पाठ कर लो, कोई फायदा नहीं। तो ये डराने का क्या चलन हो गया? मैं देखिए आजकल क्या है ना कि ग्रह नक्षत्र, तो मुझे बताइए जब से सोशल मीडिया नहीं आया था धर्मेंद्र जी, क्या तब ग्रह नक्षत्र खराब नहीं थे क्या? अरे हमेशा रहे हैं, अच्छे हमेशा रहे ना, चलता रहता है। तो ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी को अपने आपको स्टैब्लिश करना है, पब्लिश करना है कि भैया मैं ये चीज बता दूं, 4 चीजें बता दी, एक तो सही होगी। है ना? आपने 2 चीजें बताई कि सत्कर्म करो। मैं चाह रहा था कि आप जब बता ही रहे हो तो मुझे 5 चीजें बता दो कि 2026 में ऐसा क्या करते रहें
कि कुछ ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई चेतावनी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए एक जो नॉर्मल हो, जो सबके लिए हो। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि आप किसी भी धर्म के हो चाहे, जी। अपने धर्म को फॉलो करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, जो कि आजकल चीजें समाप्त होती जा रही हैं। संस्कार अपने अंदर पैदा करें, अपने बच्चों में पैदा करें। ये चीजें हम विलुप्त होते जा रहे हैं। 2 पैसा नहीं आया हमारे पास, हम लोग भटक रहे हैं। मेरे क्या है ना कि मेरी जो शौक है उसने मेरे को बिगाड़ दिया कि बिल्कुल। आज मेरे पास यार आज 15 लाख की गाड़ी है, यार मेरे मित्र ने तो 25 लाख की ले ली, तो यार मुझे वो हासिल करनी है। आदमी संतुष्ट नहीं है। एक तो किसी भी जगह ठहराव आ गया। आप ये देखिए कि मैंने कहाँ से कहाँ जीवन में ग्रोथ करी। मैं 0 से आज 25% पे आ गया हूँ। क्या ये मेरी ग्रोथ नहीं है? बिल्कुल है। ग्रोथ मैं ये देखता हूँ कि मेरा सामने वाला, मेरा रिश्तेदार, मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी यार 50% पे हो गया है, वो मुझे हजम नहीं हो रहा। उसी चक्कर में सब बर्बाद हो रहे हैं। नहीं, तो आपने एक सही तो- कहा कि बिगाड़ दिया, लोग गलत काम करने लगे हैं। संस्कार इसीलिए खत्म हो गए बिल्कुल। क्योंकि पैसे चाहिए लोगों को। पैसे चाहिए। ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं पैसे के लिए कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो और खासतौर सबसे- से यंग जनरेशन जो सबसे पहले संस्कार अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, उनसे संस्कार सीखिए, ठीक है ना। उनको अपना हीरो बनाए। मेरे जो हीरो हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं भैया, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनसे सीखा है मैंने और आगे बढ़ रहा हूँ आज। उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ मेरे ऊपर कृपा बनी रहेगी। दूसरा, संस्कारी होना है, अच्छे कर्म करने हैं और एक मन में संतुष्टि है। मैं कहता हूँ कि धर्मेंद्र जी, मैं नहीं सारा दिन कुंडली देखता, मैं सिर्फ 2 घंटे काम करता हूँ, बस दैट्स इट। मुझे चाहिए मानसिक शांति, क्योंकि यही चीज आज लोगों के पास नहीं है। मैं दर दर घूमता हूँ ना लोगों के पास, अरबों खरबोपति लोग हैं, वो मुझे कहते हैं सर मानसिक शांति दे दो प्लीज, कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरा मन शांत हो जाए, मुझे नींद आ जाए। आप यहाँ जो बात बता रहे हैं बिल्कुल उल्टी बात है। लोग यहाँ घूम रहे हैं कि पैसा दे दो बस, उनको पता ही नहीं है कि शांति कितनी बड़ी चीज है। इसीलिए हम लोगों ने भी कहा हाँ। कि पैसों की बारिश नहीं, लेकिन हाँ जरूरतें एक पूरी हो। जरूरत जो है वो पूरी हो, इसकी कोशिश आज हम जरूर करेंगे। और ये जो आपने कहा कि ना पेरेंट्स या फादर बच्चे के जी। हीरो होता है, बच्चे का हीरो होता है फादर, बिल्कुल। लेकिन तब तक होता है जब तक 10 12 13 साल का होता है। 14 15 साल में जैसे गया मेटरलिस्टिक लाइफ में आया, तब उसको दुनिया के दूसरे हीरो नजर आने लगते हैं। देखिए, हम क्या कहते हैं ना कि जब हम अपनी चीज़ों को विलुप्त कर लेंगे, अपने घर पे हमारे संस्कार अगर खत्म हो गए, तो कहाँ से बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे? बिल्कुल। मैं अगर अपने बच्चे को ही अपने हिंदू धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा भाई? सही बात है। उसको मुझे डालना है ना कि भैया तू हनुमान चालीसा पढ़, भगवान शिव की आराधना कर, तो बच्चा अपने आप, अगर आप उसके हाथ में बोतल पकड़ाएंगे तो वो बोतल लेके चलेगा सर, सीधी सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। अगर आप उसको संस्कार सिखाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, पूजा पाठी बनाएंगे कि बच्चा अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना करो, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभिषेक ने जो कहा कि 5 चीजें कोई इस साल के लिए, जी। 2026 के लिए बताएं जो सब पर लागू होती हैं, सामान्य चीजें। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो अपने कर्म को सुधारें, क्योंकि अगर कर्म नहीं अच्छे करेंगे तो चाहे शुभ ग्रह भी हो तो भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। दूसरी बात यह है कि संस्कारी बन के रहें। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि लोगों के साथ छल कपट धोखा देना ये बंद कर दें। ठीक है। चौथी बात क्या है कि एक संतुष्टि अपने अंदर ले आएं। अगर जिस दिन आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया ना, तो यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। मेरे से आज आप लिखवा लीजिए। ठीक है। मैं इस दुनिया में उस आदमी को सबसे सुखी मानता हूँ धर्मेंद्र जी, नीलमणि जी, जो दिन भर नौकरी करता है, शाम को परिवार के साथ खाता पीता है और पूरे परिवार के साथ अपना समय बिताता है। मेरी नज़र में उससे अमीर आदमी कोई नहीं है। ठीक है। मेरा सिद्धांत ये हो सकता है लोग मुझे गलत कहें, लेकिन मैं मानता हूँ कि यही वही सबसे, क्योंकि आपके पास खुशियाँ भी हैं, पैसा भी आ रहा है, आप अपने परिवार के साथ भी हो, बच्चों के साथ समय स्पेंड कर रहे हो, तो आप, मैं कहता हूँ कि आपसे अमीर इंसान कोई नहीं है। बात पैसे की नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है कि एक सभी चीज़ों की। सबसे अंत में क्या करना है कि भगवान की भक्ति में लीन रहें। कैसा भी खराब समय होता है ना, ईश्वर जो कहता है ना, वो तो सब कुछ चला रहा है। उसके चाहे हाथ जो में जिस सबकी धर्म का चाबी भी है उस धर्म में अपने लीन धर्म को फॉलो कीजिए। ठीक है। अब हम हेल्थ की बात है, इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि आज हम अपने व्यूअर्स के, चाहे वो जिस राशि के भी हों, उनकी हेल्थ पे ज़्यादा बात करेंगे और साथ के साथ वेल्थ पे भी। थोड़ी बहुत टेक्निक आपने वेल्थ के सिखाए कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अब हेल्थ पे आते हैं। 2026 में किस राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है और क्यों? बिल्कुल। देखिए, 2026 जो वर्ष रहेगा, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो उच्च के मंगल से शुरुआत हो रही है। इस वर्ष मंगल शुरुआत में उच्च के रहेंगे। पिछले वर्ष 2025 में मिथुन राशि में थे, फिर नीच के हुए थे, तो कहीं ना कहीं ग्रहों का घटनाक्रम बहुत अच्छा नहीं था, बड़ी परेशानियां थी। इस वर्ष में मंगल की स्थिति साल की शुरुआत में अच्छी हो रही है।
लेकिन एक समय ऐसा भी आ रहा है जहां सभी राशियों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पहले कॉमन चीज बता देते हैं कि 17 फरवरी से लेके 5 अप्रैल तक का जो टाइम है ये खासकर हमारे देश के लिए भी एक ठीक नहीं रहेगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारे देश की सेनाओं को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। इस दौरान राहु सूर्य की पहले युति बनेगी 17 फरवरी से। 23 फरवरी को वहाँ मंगल भी आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो ये स्थिति जो है थोड़ा सा कहते हैं ना कि मंगल अगर पीड़ित हो जाए या सूर्य पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं अग्निकांड, दुर्घटनाएं या परेशानियां, आवेश का बढ़ना, ये 17 क्रोध की फरवरी से अधिकता, लेके और 5 5 अप्रैल अप्रैल तक का समय जो है ये सभी राशि वाले थोड़ा सावधानी पूर्वक इस समय निकालें। इस समय पे हम ये नहीं कहते हैं कि आप सब काम छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएं, काम सारे होंगे, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलें। और उनमें भी कुछ राशि ऐसी रहेंगी जिनको बहुत ज्यादा थोड़ा सा इस दौरान कौन अलर्ट सी रहना है। क्यों है और कौन सी? बिल्कुल, जैसे कर्क राशि है, क्योंकि कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में युति बनेगी। अष्टम भाव से स्वास्थ्य का देखते हैं, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। राहु, मंगल, सूर्य जब अष्टम भाव में जाएंगे कर्क राशि से तो धन की हानि होने की आशंका है। भाई गलत चीज़ों में लिप्त मत रहे। बहुत से लोग चाहते हैं ना कि लॉटरी, जुआ, सट्टा खेलें फटाफट से। ये जो एक जो स्कीम शॉर्टकट वाली है ना, ये आपको हमेशा नुकसान देती है। तो देयर इज नो शॉर्टकट इन अवर लाइफ। तो यहाँ पे कर्क राशि वाले इस समय पे पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सेहत का ध्यान रखें, कार्य व्यवसाय में लापरवाही ना करें, क्रोध की अधिकता से बचें। दूसरा, वृश्चिक राशि को इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। उनको क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु, मंगल और सूर्य की स्थिति बनेगी। ठीक है। गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी परेशानी, माता पिता, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है तो वहाँ राहु मंगल है, साथ में सूर्य भी पीड़ित हो गया, तो माता पिताजी की सेहत का ध्यान रखें। और कार्यस्थल पर वृश्चिक राशि वाले इस दौरान कोई लापरवाही ना करें। ठीक है। अब इन दोनों राशि के ऊपर शनि की ढैया का या 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है। तीसरी राशि जो मैं कह रहा हूँ जिसको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना है वो मीन राशि है। अच्छा, मीन राशि में ही शनि चल रहे हैं और शनि जिस राशि में रहते हैं उस राशि के लिए जीवन का सबसे ज्यादा कठिन समय बना देते हैं, संघर्ष बहुत कराते हैं। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती है, मगर काफी संघर्ष के बाद, काफी मेहनत के बाद। तो मीन राशि के 12वें भाव में ये युति बनेगी। तो उनको अपने करियर में, उनको स्वास्थ्य को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब देखिए, खराब युति हमारे ऊपर भी आती है। मैं तो अपने ऊपर लेता हूँ हर चीज़, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं दूसरों को क्यों डराऊँ, मैं पहले खुद अपना देखूंगा ना भैया कि मैं कैसे बचूंगा। अब जब ऐसी युति बनी कि हम क्या करेंगे, इस दौरान हम सबसे पहले तो भैया मैं नियमित रूप से पूजा पाठ करता हूँ। सबसे पहले तो सबसे बड़ा ईश्वर है ना, उसके ऊपर तो कोई नहीं है बचाने वाला। उनका आशीर्वाद, माँ बाप की सेवा करके चलूंगा, ब्लेसिंग लूंगा। ब्लेसिंग दीजिए सबसे ज्यादा। अगर आपने ब्लेसिंग ले ली तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से आप निकल जाएंगे। दुआओं में वो ताकत होती है। दूसरी बात है कि उस समय पे आप गलत काम मत कीजिए। अब हम कह रहे हैं इस समय अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे, कोई नए कार्य की शुरुआत करेंगे या कोई बड़ा कार्य करेंगे, तो वो कहना चाहिए खराब समय में की गई शुरुआत जो है उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता या सफलता बहुत देर से मिलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि समय ठीक नहीं है। इस समय पे आप अपनी कोई शुरुआत मत करें। विवाह संस्कार इत्यादि करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये समय से पहले कीजिए या बाद में कीजिए, जो कि संभव है। बिल्कुल संभव। तो उस समय को क्यों ना हम टाल दें। उस समय पे क्रोध की अधिकता से बचिए। देखिए, राहु, मंगल, सूर्य जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य हृदय का कारक है और मंगल रक्त का कारक है। तो रक्त विकार, हृदय संबंधी रोग, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स, इस तरह की समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये 3 राशियों पे ज्यादा है खतरा, कर्क, वृश्चिक और मीन इन पे थोड़ा ज्यादा समस्या रहेगी। अच्छा, बाकी अगर और बनस्पति और राशियों की बात करें तो, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि क्योंकि मेष राशि को 7.5 है, तो मेष राशि वालों के 11वें भाव में योग बनेगा। तो मेष राशि वालों को तो इसमें सिर्फ बड़े भाई के साथ मतभेद से बचें। बड़े भाई के साथ थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बनती है, लेकिन मेष राशि वालों को इस गोचर में अच्छा लाभ मिल सकता है इस दौरान। अच्छा, यही 17 फरवरी से 5 अप्रैल तक देखिए, मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। डिपेंड ये करता है ना कि ये योग आपका 6ठे भाव में बना है, 8वें भाव में बना, 12वें भाव में। हम कुंडली देखते समय यही देखते हैं क्या लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें में तो नहीं है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश 6, 8, 12 में है तो राजयोग आपका, चाहे कुंडली में कितने ही पावरफुल राजयोग हो, कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि लग्न ही कमजोर हो गई है। आपका जो मेन है लग्नेश अगर मजबूत है, केंद्र में है, उच्च का है, त्रिकोण में है, तो हम कह देते हैं भैया आपका बहुत अच्छे व्यक्ति हो। जहाँ जाते हो आपको लोग बड़ा सम्मान देते होंगे यार, मान सम्मान की वृद्धि होती है आपकी, आपका ऑरा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है।
तो ये ग्रह स्थिति पे डिपेंड करता है। अब ये जो समय देश दुनिया के लिए, खासकर हमारे भारतवर्ष के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो 3 राशि है, इनको तो इस दौरान थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन धनु राशि वालों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा और सिंह राशि को भी, क्योंकि इनको शनि की ढैया का प्रभाव है। ओके। और मेष राशि के ऊपर 7.5 भली है, लेकिन इतनी ज़्यादा तकलीफ इस समय के दौरान नहीं रहेगी। ठीक है। और मीन राशि और कुंभ राशि में 7.5 का लास्ट फेस है, तो उनके लिए, उनकी राशि में राहु बैठे हैं, तो उनके लिए 50% थोड़ा अलर्ट रहने वाली बात रहेगी। लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन को थोड़ा सा इस समय के दौरान ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अच्छा मयंक जी, एक सवाल मेरे दिमाग जी। में यहाँ आ रहा है, ये तो हो गई राशियों के अकॉर्डिंग, जी, क्या कुंडली से भी कनेक्शन देख के आप बताते होंगे कि अलर्ट ज़्यादा रहना है, कम रहना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और सभी दर्शकों को ये चीज़ सुननी भी चाहिए कि ग्रह गोचर का इम्पैक्ट ज़्यादा कब हो जाता है। अब आप ये समझिए, किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही है या राहु की दशा चल रही है, और ये गोचर आ गया, तो उसको ज़्यादा पीड़ा मिलेगी बनस्पति की शुभ ग्रह दशा चलने वाले व्यक्ति को। वही यही इसीलिए पूछा मैंने। ये डिफरेंस है बेसिकली। ये ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं सभी का एक जैसा होगा। अगर आप समझिए कि आपकी कर्क राशि है, या आपको राहु की दशा चल रही है, आपको शनि की महादशा चल रही है, या केतु की दशा चल रही है, और गोचर वर्ष राहु मंगल शनि पीड़ित हो गया, तो उस 1.5-2 महीने के टाइम में जो मैंने बताया, आपको ज्यादा परेशानी होगी बनस्पति की दूसरे कर्क राशि वाले व्यक्ति को। जैसे मेरी कर्क राशि है, जी, मेरी भी कर्क राशि जी है, जी, और मेरी शुक्र की महादशा है, तो इस केस में क्या हो सकता है? देखिए आपके लिए ये परिणाम जो है उतने ज्यादा सटीक लागू नहीं होंगे गोचर के। अच्छा। आपको परेशानी रहेगी, लेकिन आप कहेंगे यार थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, थोड़ा हेल्थ इशू आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा काम में, आज मूड नहीं हो रहा करने का, इस तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन आप निकल जाएंगे। हाँ, ये फर्क है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या करे फिर? देखिए ऐसे में तीनों अगर राशि जो आपने बताया, ये कर्क, तीनों वृश्चिक, राशि वाले अगर राहु अगर मंगल के द्वारा जैसे पीड़ित हो गया, अंगारक दोष बनेगा, या राहु सूर्य मंगल की युति है, तो इस समय क्या करें? सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है जी, और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। तो कहना है पिता जो हमारा सूर्य तो है, अगर उनके चरण छुएंगे, उनकी बात मानेंगे, तो कैसे सूर्य खराब हो जाएगा आपका? हमेशा बली होगा। चंद्रमा हमारी माता है, उनका सम्मान करें सदा, उनकी इज्जत करें, उनका आशीर्वाद हो, तो चंद्रमा हमेशा बली रहता है। इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं घरों में हर रिश्ते का कहीं ना कहीं कनेक्शन है ग्रहों से। अब अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, शिव चालीसा करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से, या सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो इस समय पे परेशानी से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दहशत वाली बात है या डरने वाली बात है कि आपको कहीं भाई रोक के बैठ जाइए, आपने प्लानिंग कर रखी है। बहुत से लोग कहते हैं सर इस तरह से डराया जा रहा है, हमने तो इस दिन फ्लाइट में जाना है। मैं कहा आप जाइए भाई साहब, क्यों डर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? आप जाइए, ट्रैवल कीजिए, हम भी ट्रैवल करते हैं, दुनिया रुक थोड़ी ना जाएगी। सतर्क रहना है। अहमदाबाद जो दुर्घटना हुई उसके बाद तो लोग फ्लाइट में बैठने का मुहूर्त तक पूछने लगे, ये हालत हो गई है आजकल। देखिए डर का आलम, डर का आलम ये है। तो अब देखिए एक चीज और होती है, अगर आपकी कुंडली में राहु मंगल की युति है, मंगल अग्नि, राहु दुर्घटना, तो आपके साथ अग्निकांड होने की आशंका ज्यादा है कंपैरेटिव टू अदर पर्सन। ये ज्योतिष का फॉर्मूला सीख लीजिए। बेसिकली आपकी कुंडली से पता चलेगा वो, उसके बारे में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप फ्लाइट में सफर नहीं करेंगे, फिर तो दुर्घटना फ्लाइट में क्या घर बैठे हो जाएगी, वॉशरूम में पैर स्लिप हो जाए, दुर्घटना हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। वो तो कहीं भी हो सकता है, कहाँ बचोगे ना। मतलब बहुत से लोग कहते हैं सर मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, सॉल्यूशन नहीं है, वहीं कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो इसलिए डर के मत जिए, थोड़ा संभल के चलें, ग्रहों को समझें, उनकी चाल को समझें। मेन ये है कि माँ बाप की सेवा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, सब सही है। देखिए सब चीज आज आदमी क्या करता है, जो ज्योतिष को मानते हैं हमारे पास आते हैं, सिख जो है गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग करते हैं। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, क्या लेते हैं? सबसे पहले ब्लेसिंग्स, दूसरा पॉजिटिव एनर्जी। आदमी इस चीज के पीछे भागा फिर रहा है, मुझे कहीं से सकारात्मक ऊर्जा मिले। हम कहते हैं ना, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, या आपके पास भी होंगे, कि सर आपसे बात कर लेना, एकदम बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, बस सब ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल होता है। तो ये चीज है। दूसरा मयंक जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब हम राशियों की बात कर रहे हैं, तो 2026 में किस राशि वाले पर सबसे गंभीर बीमारी का खतरा है? देखिए 2026 में संपूर्ण वर्ष पे जिस राशि को बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, वो है सिंह राशि। अच्छा। अब आप कहेंगे सिंह राशि क्यों उठाई है? सिंह राशि में वर्तमान में केतु चल रहे हैं, और सप्तम भाव में राहु चल रहा है, यानी कि लग्न पीड़ित, सप्तम भाव पीड़ित, ऊपर से अष्टम भाव में शनि है। ठीक है। और शनि की अष्टम ढैया जो होती है,
उसको थोड़ा सा कहते हैं कि यहाँ शनिदेव ज़्यादा आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पर सिंह लग्न में शनि सप्तमेश और छठेश होते हैं, यानी रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, परेशानी, कलह, वैवाहिक जीवन में टकराव या कोई भी समस्या देके शनि अगर अष्टम भाव में जाके बैठेंगे तो कहना चाहिए टेस्टिंग टाइम रहेगा। यहाँ अब आपके धैर्य की परीक्षा होगी। यहाँ राहु भी टेस्ट करेंगे, केतु भी टेस्ट करेंगे और शनि भी। आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने लॉयल हैं और इस विपरीत परिस्थिति से खुद को कैसे निकालते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड होगा। क्योंकि ग्रह ने तो कह दिया भैया मैंने तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देना है। अब अभिषेक जी ने या धर्मेंद्र जी ने कैसे उस चीज़ से अपने आप को अपनी बुद्धि से, विवेक से पूजा पाठ करके कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है, अच्छे कर्म करके। तो ये चीज़ें, सिंह राशि है जिसको ज़रा अलर्ट रहना है। कुंभ राशि, अब देखिए 5 दिसंबर 2026 तक, यानी पूरा वर्ष ही हो गया। हाँ बिल्कुल। तो सिंह राशि में केतु रहेंगे, सप्तम भाव में राहु रहेंगे और अष्टम भाव में शनि रहेंगे। तो इस राशि के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस भरा समय रहेगा। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई क्या करूंगा, सारे सिंह राशि वालों का ऐसा नहीं होगा। जैसा हमने पीछे बात की, अगर आपको राहु शनि की दशा चल रही है तो आपका जीवन ज्यादा संघर्ष में रहेगा। वनस्पति की आपको बुध की दशा है, आपको बृहस्पति की दशा है, शुक्र की दशा है। क्योंकि महादशा जो है वो व्यक्ति के जीवन के बड़े रूप को दिखाती है। अगर आपके ऊपर शुभ ग्रह की दशा आ गई, भले ही 7.5 भी हो, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति जरूर होगी। देश के कितने प्रधानमंत्री हैं, खिलाड़ी हैं कि वो 7.5 में भी कप्तान बने या प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं दशा, महादशा का बड़ा फर्क होता है हमारे ये सिंह राशि में शुभ ग्रह क्या है? देखिए सिंह राशि में शुभ ग्रह होते हैं, यहाँ पर पंचमेश बृहस्पति हैं और मंगल, और लग्नेश स्वर्गीय सूर्य। अच्छा, अगर कहीं ना कहीं ये ग्रह आपके शुभ बैठे हैं कुंडली में, या इनकी दशा आपको चल रही है और वो कुंडली में भी बली होने चाहिए, तो आप इस ग्रह गोचर का जो प्रभाव रहेगा उसके अशुभ प्रभाव से आप बस थोड़ा कम, आपके ऊपर 25% रहेगा। लेकिन सिंह राशि, कुंभ राशि और तीसरी मीन राशि, इनको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना होगा। सिंह राशि को मैंने पूछा, ये तो बात होगी, सावधान रहे। किस तरह की बीमारियां सिंह राशि के लोगों को होने की आशंका है इस दौरान? देखिए इस ग्रह गोचर में आपको अगर पहले से ही समस्या बीपी कोलेस्ट्रॉल की रहती है तो आप क्या करें, खान पान पे संयम बरतें, अपना रेगुलर टेस्ट कराएं। मैं अपने हर वीडियो में बात बोलता हूँ कि बीमारी अगर ग्रह बता रहा है कि भी बीमारी ये आ सकती है तो आप पहले से ही उस चीज़ का ध्यान रखें, खान पान में संयम बरतें। आज ये पॉडकास्ट भी हम इसीलिए कर रहे हैं जी। अब देखिए मेरे को पता है कि मेरी एग्जाम्पल फला कोई भी राशि है, या मेरी कर्क राशि है, मेरी मेष राशि, मुझे पता है ना कि मेरे ऊपर राहु का इम्पैक्ट, शनि का इम्पैक्ट 2.5 साल के लिए खराब आना है। तो भैया मैं तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाला, फास्ट फूड, इनको दूर रखूंगा। मैं सात्विक भोजन करूंगा, जो मेरा खाना मैं 8 बजे खाऊं और मुझे 9:30 बजे तक वो पच भी जाए और मैं आराम से लौकी की सब्जी और तवा रोटी खा के सोऊंगा सर, बिना देसी घी की। तो मैं क्यों पिज़्ज़ा खाऊंगा, रात को बर्गर खाऊंगा? जब पता है कि ग्रह चाल खराब है। तो यहाँ क्या है कि कर्म, आप ये चीज़ वो हटा दीजिए अपनी लाइफ से, वो लाइफस्टाइल। खराब समय आ गया ना अगर अभिषेक जी, जो आपकी लाइफस्टाइल अभी तक ठीक चल रही है, फिर आपको बदलनी पड़ती है। बिल्कुल बदलनी चाहिए भी, यही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। हाँ। अब इस समय क्या सिंह राशि वालों को ध्यान देना है भाई, अगर आपको बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल की समस्या पहले से चल रही है तो आप बहुत सतर्क रहें 2026 में। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो फिर आपको बीमारी घेर लेगी, और अगर दशा खराब हो गई तो बड़ा गंभीर रोग लग जाएगा। बहुत से लोग आते हैं सर अचानक से, कुछ नहीं था, सब ठीक चल रहा था, रात को अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया, मैं तो डर गया, घबरा गया, और पता चला तो भाई बहुत ज़्यादा समस्या है, रिपोर्ट्स ही गलत आई हैं। फिर देखा तो बहुत खान पान गलत हुआ है। तो फिर जाके इंसान बदलता है। क्या फ़ायदा जब दुर्घटना घट जाए उसके बाद चेंज होने से। हाँ। आप 2 बार बोले दशा खराब, अब किसी की दशा खराब आ ही रही है 2026 में, तो मुझे राशि वाइज आप ये बता सकते हैं कि पूजा क्या करें, क्या मतलब मेष राशि वाले क्या करें, मीन राशि वाले क्या करें, ताकि उनकी ये जो खराब दशा में भी वो थोड़े बचे रहें? कुछ ऐसी विधि है, कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल, देखिए मेष से लेके मीन राशि के बारे में बता दूंगा कि घर बैठ के यही उपाय कर लेना। आपको जरूरत नहीं है कि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में पड़ने की या ज़्यादा अनुष्ठान कराने के चक्कर में, क्योंकि आजकल हर कोई कह रहा है सर ये तो सब चीज़ें मैं करवा के आ चुका हूँ, कुछ नई चीज़ बताइए, कुछ ऐसा बताइए जो मैं सुबह 10 बजे दफ्तर जाना है, जाते जाते ये उपाय कर लूँ, मेरा काम भी बन जाए, मेरा ऑफिस भी ना छूटे। अगर आप कह रहे हैं कि 12 किलोमीटर जाके ये बहा के आ जाओ या वो कर लो, तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे आप कुछ शॉर्ट रेमेडी बताइए और इफेक्टिव बताइए। तो मेष राशि वालों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके ऊपर 2026 में
शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा। बृहस्पति इस वर्ष में आपके लिए महाशुभ फलदायी है। संपूर्ण वर्ष तो पॉजिटिव रहिए। राहु आपके लिए संपूर्ण वर्ष लाभ देंगे, पैसा देंगे, शोहरत देंगे। फंसेंगे कहाँ? अगर आप गलत कार्य करेंगे, क्योंकि शनि 12वें भाव में है और 12वें भाव में शनि जेल यात्रा भी करा देते हैं। अच्छा, हाँ जी। अरे बाप। तो इसलिए अनैतिक कार्यों से बचें, इलीगल एक्टिविटी से बचें। अगर यहाँ आपने गलत काम किए, कुसंगति में फंसे, व्यभिचार में गए, एक्सपोज हो जाएंगे आप। तो यहाँ आपको अपने अंदर सत्कर्म को लाना होगा, अच्छी विचारधारा रखे, अच्छे कर्म करने होंगे। तो 7.5 के दौर में भी आप पैसा भी कमाएंगे, लाभ भी कमाएंगे, सुख भी रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, सम्मान भी रहेगा। क्या उपाय करें? संपूर्ण वर्ष में आपको कुछ नहीं करना है। हल्दी या केसर का टीका माथे या छाती पे लगा लीजिए। ये मेरे ख्याल में धर्मेंद्र जी बहुत आसान रेमेडी होगी। हाँ, इसमें क्या है? इससे आसान तो कुछ है ही आसान नहीं। क्या होगा? दूसरा यह है कि सुबह नहाने के पश्चात हनुमान चालीसा पढ़ें डेली। और प्रत्येक शनिवार आप सोसाइटी में रहते हैं, आप किसी घर में रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई हर घर में मेड आती है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, गरीब व्यक्ति, उनको कुछ ना कुछ शनिवार के दिन खाना खिला दीजिए, काले रंग के वस्त्र दे दीजिए, ठीक है जी, और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तो शनिदेव तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव जनता के कारक हैं भाई, जनता की सेवा कीजिए ना। तो मेष वाले शनि को खुश रखे बस। हनुमान चालीसा शनि पढ़े। देव को प्रसन्न रखना है आपने। बस अनैतिक इलीगल एक्टिविटी, अगर कोई भी मेष राशि वाले 2025 में गलत तरीके से पैसा कमाया, गलत काम कीजिए, तो वो छोड़ने होंगे। ठीक है, आगे क्योंकि शनिदेव फिर कड़ी परीक्षा लेंगे। वृषभ राशि वो राशि है जो 2026 में बहुत ज्यादा मौज काटेगी। अच्छा, कारण क्या है? बृहस्पति भी शुभ है यहाँ आपका राहु भी शुभ है, यहाँ शनि भी शुभ है। आपकी राशि में से 11वें भाव में शनिदेव बैठे रहेंगे, संपूर्ण वर्ष रहेंगे। तो व्यापारी अगर वृषभ राशि वाले अगर मेरे ये बात सुन रहे हैं और आपकी चंद्र राशि यानी कि हमारी असली राशि